नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका अपने एब्सोल्यूट वर्ड में स्वागत करता हूँ। तो आज का टॉपिक मैंने मैथमेटिक्स से उठाया है, जिसका नाम है फंक्शन। और फंक्शन में भी मैं बेसिक्स ऑफ द फंक्शन पे आज भी फोकस करूँगा और इसको बढ़िया से समझाऊंगा। तो फंक्शन को स्टार्ट करूँ इससे पहले फंक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि फंक्शन का रेफरेंस क्या है एंड इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। तो पूरा फंक्शन आपका ज़रूरी है मैथमेटिक्स के लिए। फंक्शन बेसिक्स है मैथ का, मतलब इसके बिना मैथमेटिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैलकुलस जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है मैथमेटिक्स का, वो डिफाइन ही फंक्शन पर होता है। और उसी तरीके से फिर आगे चलते तो कोऑर्डिनेट, वेक्टर अलजेब्रा एंड ऑल दैट, तो ये सारी चीज़ें इजी हो जाती कहीं ना कहीं फंक्शन की वजह से। और अगर आप अच्छी किताबें पढ़ोगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग चैप्टर की फंक्शन से होती है मैथमेटिक्स की। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इसको स्किप कर जाता है या नहीं समझ पाता है। तो इस सब को इजी करने के लिए मैंने एक नया मेथड निकाला है, तो आज मैं उसको डिस्कस करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया: डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, 24 बेसिक ग्राफ्स। रिमेंबर, ये जो मैंने डिवीजन किया है, ये जो मैं आगे समझाऊंगा, ये बेसिक्स ऑफ द फंक्शन है। फंक्शन केवल इतना नहीं है, फंक्शन बहुत ढेर सारा है। फंक्शन बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन इसको मैं बेसिक्स और ऐसे कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हूँ, और जिसमें से एक पार्ट बेसिक्स ऑफ द फंक्शन है, वो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फंक्शन की मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन स्टार्ट करूं इससे पहले इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस में समझाना ज़रूरी है, या जो हमारी आम बोलचाल की भाषा उसमें समझाना ज़रूरी है। तो आम बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए भी मैंने एक यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है: डिपेंडेंसी ऑफ समथिंग ऑन समवन इज फंक्शन विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। मतलब जब तक डिपेंडेंसी की बात नहीं करेंगे तब तक तो हम फंक्शन की बात कर ही नहीं सकते। फंक्शन स्टार्ट ही डिपेंडेंसी से होता है कि किसी भी चीज़ का किसी दूसरे चीज़ पर जब डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो वो फंक्शन होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि केवल डिपेंडेंसी होना ही फंक्शन हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इसी नाते मैंने यहाँ ऐड किया है ये वर्ड सम रिस्ट्रिक्शन। सम रिस्ट्रिक्शन हमें ये बताता है कि हमें जब इसको मैं फॉलो करूँगा तब जा कर के कहीं मेरा फंक्शन का जो वो है पूरा होगा एस्पेक्ट। तो सम रिस्ट्रिक्शंस को ही मैथमेटिकल टर्म में पढ़ना जरूरी है। तो अब उसको मैथमेटिक्स में कैसे हम इवॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, वो बात हम जो है अब यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन फंक्शन की होती है: टू वेरिएबल, रियल वैल्यू, सिंगल वैल्यू। टू वेरिएबल, अच्छा, दो वेरिएबल में एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि उसी के ऊपर पूरी वैल्यूज डिपेंड करेंगे, और डिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड करेगा। रियल वैल्यू और सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू तो ये थ्योरेटिकल बात हो गई। प्रैक्टिकल इट मीन्स ग्राफिकल सेंस में इसको कैसे हम मेंशन करेंगे उसकी बात करते हैं। ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ इट कट्स द ग्राफ एट टू डिफरेंट पॉइंट देन इट डज नॉट रिप्रेजेंट द फंक्शन। अच्छा, ये वाई एक्सिस मैंने क्यों मेंशन किया, इसको यहाँ से हमें समझना होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने पहले ही बोल दिया कि एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। एक्चुअली लेने के लिए हम कहीं पे किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा कन्वेंशन चला आ रहा है, साइन कन्वेंशन, उस हिसाब से हम बात करते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्स एक्सिस पे होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पर होगा। इस नाते हमने डिपेंडेंस में ये डिफिनेशन लिखा है। अच्छा, ये लिखने में वाई एक्सिस बेटर टू से डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सेस। हम डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सेस का है तो ये ज़्यादा बेटर हमारे लिए पड़ेगा। तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, अगर वो ग्राफ को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। फंक्शन, अच्छा, इसका फिजिकल मीनिंग ये होता है कि एक इंडिपेंडेंट वैल्यू के लिए हमारे पास इसके करस्पॉन्ड दो डिपेंडेंट वैल्यूज आ रही हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है फंक्शन के डेफिनेशन के लिए। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो पैराबोलिक फंक्शन आप लोग जानते हैं। अच्छा, नहीं भी जानते तो भी कोई बात नहीं, इसको समझ लेते हैं कि ऐसा होता है। ग्राफ की बात कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का कर्व ऐसा होता है जो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, डिपेंडेंट, हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है, डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने क्या बोला, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जब हमने ड्रॉ किया तो ये इस ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। इस नाते ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है।
अच्छा, इसी का एक छोटा भाई कह लें या इसी का एक साथी कह लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जिसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अगेन यहाँ पर भी एक्स एक्सिस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ये जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके x के करस्पॉन्ड एक ही y वैल्यू आ रही है, इस नाते फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अच्छा, यही सब बारीकियां हैं फंक्शन की जो हमें समझना जरूरी है। अगर हम इनको नहीं समझ पाए तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड बेसिक्स डेफिनेशन। अब डोमेन और रेंज की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल नाम की दो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कि एक जो इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा जो होगा इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड होगा। तो इसको एक्स एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं, इसको वाई एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं। एक्सप्रेशन के वैलिड रहने तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ तक वेरी करता है, जहाँ से जहाँ तक, या ये कहने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हद, प्रोवाइडेड दैट कि वो हमारा फंक्शन जो हो या एक्सप्रेशन जो हो वो वैलिड रहना चाहिए, दैट इज नोन एज डोमेन। और इस डोमेन के करस्पॉन्ड डिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ तक मूव कर सकता है, चल सकता है, दैट इज नोन एज रेंज। तो ग्राफिकल सेंस में अगर बात करें तो थ्योरेटिकल निकालने का भी इसका तरीका है, लेकिन थ्योरेटिकली अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। थ्योरेटिकल ये एक लंबा टॉपिक, उसको आगे डिस्कस किया जाएगा। अभी हम ग्राफिकल सेंस में बात करते हैं, ये क्योंकि बेसिक्स चल रहा है। तो डोमेन हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं और रेंज जो देखते हैं बॉटम टू टॉप देखते हैं, ये बात। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा, अच्छा डोमेन रेंज चूंकि फंक्शन है तो फंक्शन के लिए ही डोमेन रेंज डिफाइन करेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फंक्शन ही जब नहीं है तो इसके डोमेन रेंज की बात करके क्या होगा? तो इसके डोमेन रेंज की बात नहीं होगी। हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं। लेफ्ट टू राइट चलना, हमने क्या बोला? लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में स्टार्ट करिए, कहाँ से वैल्यू मिलना स्टार्ट हो रही है? माइनस इनफाइनाइट से। कहाँ तक मिल रही है? प्लस इनफाइनाइट तक। तो डोमेन हो गया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अच्छा, ये ब्रैकेट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। अगर ब्रैकेट्स को आप प्रॉपरली नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाएगा, इवन आंसर तक चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई ये है ओपन ब्रैकेट, मतलब ये वैल्यू टच नहीं करती है इसके बाद की वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू कभी टच नहीं करती, दैट इज नोन एज ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट में माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। वहीं जब रेंज की आप बात करोगे तो रेंज बॉटम टू टॉप। बॉटम में देखिए जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक वैल्यूज जा रही हैं, तो जीरो टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ बिग ब्रैकेट लगा दिया है, या कहें बड़ा कोष्ठक लगा दिया है हिंदी वालों। बड़ा कोष्ठक लगाने का लॉजिक क्या है कि जीरो पर वैल्यू मिल रही, जीरो पर वैल्यू एग्जैक्ट मिले, दैट्स वाई यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है और यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट तक हो। तो ये इस तरीके से डोमेन रेंज। आगे हम बहुत से फंक्शन का जब हम अभी ग्राफ बनाएंगे तो उसमें देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बेसिक हमने आइडिया दे दिया कि डोमेन रेंज क्या होता है। नेक्स्ट चीज क्या होती है? लास्ट वन ऑफ द टॉपिक, बेसिक्स ऑफ द फंक्शन। 24 बेसिक ग्राफ। इस यूनिवर्स में मैं कहूँगा जितने भी ग्राफ्स एग्जिस्ट करते हैं, इवन अभी तक मैंने जितना देखा है, वो सारे ग्राफ्स इन 24 बेसिक ग्राफ से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होते हैं। आप ये 24 बेसिक ग्राफ सीख लो, अलॉन्ग विथ इसके ट्रांसफॉर्मेशन को आप सीख लो, तो उसके बाद आप कोई भी ग्राफ 2D हो, और 2D का एक्सटेंडेड वर्जन तो 3D होता है, आप 3D भी बना सकते हो, 2D भी बना सकते हो, जो चाहो आप वो बना सकते हो। तो ये कौन कौन से 24 बेसिक ग्राफ हैं ये मैंने यहाँ मेंशन किया है। कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर, अच्छा ये फंक्शन है, इसके करस्पॉन्ड ग्राफ होता है, याद रखना फंक्शन एंड ग्राफ। फंक्शन को जब हम फिजिकल अपीयरेंस दे देते हैं दैट इज नोन एज ग्राफ, और फंक्शन जब एक्सप्रेशन वाइज होता है तो वो फंक्शन होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ये तो हो गई 12 फंक्शन की बात, इंडिविजुअल फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक भी होती है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब मिला देते हैं तो 24 बेसिक ग्राफ आपके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो बेसिक वाला टॉपिक है ये कवर हो जाता है कि 24 बेसिक ग्राफ आपको कैसे, ये आपका 24 बेसिक ग्राफ के बारे में आपका नॉलेज खत्म होता है। अब ये 24 बेसिक ग्राफ के डोमेन रेंज एंड ऑल दैट ये सब आगे डिस्कस होगा। खैर
24 बेसिक ग्राफ ही आपका जो है मेन है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, डोमेन एंड रेंज एंड 24 बेसिक ग्राफ का एक हमने रफ आइडिया ले लिया। इसका नोट्स मैं लिंक के इसके नोट्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। आपको वहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में इसकी नोट्स मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो और आगे अगर आप इसको एज अ रेफरेंस मटेरियल रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। धन्यवाद दोस्तों।